पार्ट 3 में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी और ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, और राइट हैंड साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर माइनस बी ए लिखा हुआ है, बी ए नहीं, यहाँ पर बी सी आएगा, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये बी ए को हटाकर माइनस बी सी लिखें। अब इसमें ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, पहले ए इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी टर्म ओमेगा बी ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, और फिर तीसरी टर्म ओमेगा स्क्वायर सी ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर हो जाएगी 2, ए का स्क्वायर आएगा प्लस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हम तरतीब से लिख लेते हैं ए बी और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आएगा। ए को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा सी के साथ तो हमारे पास आएगा प्लस का ए सी ओमेगा। अब ओमेगा बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा, और ए ओमेगा बी को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर बी के साथ तो ये हमारे पास आएगा बी का स्क्वायर, और ओमेगा की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ओमेगा पावर क्यूब्ड हो जाएगी प्लस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा बी सी, ओमेगा की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस। अब इस टर्म को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी है तो पहले ये लिख लेते हैं बी सी, और ओमेगा की पावर हमारे पास यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी प्लस। अब इस टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी दोनों में है तो सी का स्क्वायर, और ओमेगा हमारे पास हो जाएगा क्यूब। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर है प्लस ए बी, और इन तरतीब से पहले लिख लेते हैं, चलें ए बी वाले एक साइड पे कर लेते हैं, ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ये है हमारे पास ए बी ओमेगा, फिर है प्लस ए सी बी सी पहले ले लेते हैं, बी सी का ये है बी सी ओमेगा स्क्वायर, और फिर है बी सी ओमेगा रेज़ पावर 4 प्लस ए सी ओमेगा, फिर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। अब हम ये लिख चुके हैं, ये हमारे पास टर्म रह गई है और ये टर्म रह गई है, बी स्क्वायर ओमेगा रेज़ पावर 3 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा रेज़ पावर 3, ए का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से ए बी कॉमन ले सकते हैं और अंदर हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ से बी सी कॉमन ले सकते हैं और अंदर आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ पावर 4, और यहाँ से ए सी कॉमन ले सकते हैं और अंदर आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब्ड प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब्ड। ए का स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसे अगर हम जो लिख लें ओमेगा क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस ए सी, और अंदर है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हम -1 यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर
और ओमेगा क्यूब की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं प्लस सी स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का ए बी प्लस बी सी, और अंदर हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा का क्यूब्ड है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 के इक्वल, प्लस माइनस माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो बी स्क्वायर ही आएगा, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सी स्क्वायर ही आएगा। अब है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ तो हमारे पास ओमेगा ही आएगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 के, माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पर ले आते हैं, प्लस बी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर, और ये इस साइड पर ले आते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड आप देखें तो सेम हमारे पास आ रही है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। पार्ट 4 है इसका। देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा √3/2 के। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। एक दफ़ा पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -1 प्लस आयोटा √3/2 और होल पावर है 9 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर है 9 - 2। ये हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में 0 है। चाहे आप तो इसको साथ ही लिख लें इसके, या फिर लास्ट में देख लीजिएगा। अब -1 प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा की इक्वल है तो हम यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह ओमेगा लिख सकते हैं। होल पावर है 9 तो 9 आ जाएगी, प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2 ये हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर इस पर आएगी 9 और -2 एज इट इज़। अब हम इसे लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, प्लस, और जब ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती हैं, 2 9 से 18, तो हमारे पास ओमेगा की पावर आ जाएगी 18 -2 एज इट इज़। अब हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम पावर क्यूब में लेके आते हैं और फिर वो इक्वल होगा 1 के, तो वैल्यू पुट कर सकेंगे। और एक और मेथड भी है, आप यूँ भी इसको कर सकते हो कि ओमेगा की पावर हम क्यूब रखते हैं और होल पावर में ही से रहने देते हैं। अगर होल पावर हम 3 रखें तो 3 3 सा 9, हमारे पास यही चीज़ आएगी। लेकिन इस तरह से लिखने में ये है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब आ रहा है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकेंगे 1। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, हमें चाहिए ओमेगा क्यूब, तो अगर हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आएगा, तो हम इसकी पावर इस तरह से चेंज कर लेते हैं। बात वही रहेगी, आप इसको जिस तरह से हम पिछले उसमें करते आए हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखें
ओमेगा की पावर 9 है, तो हम इसे यूँ भी कर रहे थे, ओमेगा क्यूब्ड ओमेगा क्यूब्ड ओमेगा क्यूब्ड। अब इस मल्टीप्लाई जब होता है इस तरह से, तो यहाँ पर पावर्स प्लस होती हैं। ओमेगा एक दफ़ा हम लिखेंगे और ये 3 + 3 + 3, तो ये हमारे पास ओमेगा की पावर 9 ही आ जाएगी। मीन्स एक ही चीज़ है, हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, एक ही बात है। 18 के साथ यहाँ पर हमारे पास नंबर बड़ा आ रहा है, ओमेगा की पावर है 18। ये 6 टाइम हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। लेकिन आसान ये है कि जो काम उसमें हो रहा है हम वो काम करते हैं। यही काम जब दूसरे तरीके से ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं तो फिर हमें कर लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएगा, तो ये हमारे पास 18 ही आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है जो यहाँ पर हम लोगों ने किया कि हम ओमेगा की पावर हमारे पास 9 है, तो हम इसे यूँ डिवाइड कर लेते हैं, ओमेगा क्यूब्ड होल पावर क्यूब। बस ये ख्याल रखिएगा जब ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं, जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर पावर प्लस होती हैं। ये 3 3 = 9 और 3 6 = 18, सेम ही पावर हमारे पास आएगी। सिर्फ इसमें हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब हमारे पास होता है 1 के इक्वल, और 1 की जो भी पावर हो तो 1 ही रहता है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 1 रेज़ पावर 6 है -2। तो ये जब सॉल्व होगा 1 की कुछ भी पावर हो 1 के इक्वल ही आता है। अब ये प्लस कर देंगे, 1 + 1 2 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये लेफ़्ट हैंड साइड आ रही है 0, राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 5 है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। इसको अरेंज कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और 1 + ओमेगा को इस साइड पे ले लेते हैं और माइनस ओमेगा को इस साइड पे कर देते हैं। इससे ये होगा कि हमें यहाँ से मिल रहा है 1 + ओमेगा जो इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 + ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इन दो टर्म्स। 1 + ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा। होल पावर हमारे पास है क्यूब्ड माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा इसके साथ ऐसे ही रहेगा होल क्यूब्ड। अब यहाँ पे है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, साइन माइनस की रहेगी, 1 + 1 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर है हमारे पास क्यूब्ड माइनस, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा है तो साइन माइनस की आएगी, 1 + 1 सेम साइन होती हैं, नंबर प्लस होते हैं, 2 ओमेगा आ जाएगा और उसकी पावर होगी क्यूब्ड। अब पावर है हमारे पास क्यूब्ड, 2 का क्यूब्ड हमारे पास क्या आएगा माइनस का 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4 4 2 = 8, और जब ऑड पावर होती है तो हमारे पास माइनस की साइन ही आती है। ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पावर होल क्यूब्ड है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 3 = 6 माइनस, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा माइनस 2 2 = 4 4 2 = 8, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2, और ओमेगा यहाँ पर अंदर 1 है तो 3 1 = 3, ओमेगा की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी।
माइनस माइनस प्लस का 8 ओमेगा क्यूब। अब हम इसे यूँ लिख सकते हैं -8 ओमेगा क्यूब, और अगर यहाँ पर भी हम लें ओमेगा क्यूब तो 3 + 3 हमारे पास 6 ही आएगा, प्लस 8 ओमेगा क्यूब। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी प्लस का 1 है 1 के साथ, और 1 के साथ प्लस 8 ओमेगा क्यूब की जगह हम लिख लेंगे 1, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 ही हमारे पास आएगा, और यहाँ से प्लस का 8 आएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया।